आदाब बच्चों। आज का हमारा मौजू है गांधी जी। इससे पहली वाली वीडियो में हमने लेसन गांधी जी की रीडिंग की थी। आज हम लेसन गांधी जी के दीगर सवाल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, गांधी जी कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? तो इसका जवाब है, गांधी जी मेरठ में तशरीफ़ ले गए थे। इसके बाद दूसरा सवाल है, गांधी जी ने अचकन की तरफ इशारा करके क्या फरमाया? तो इसका जवाब देखते हैं हम। उन्होंने अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया कि देसी क्यों नहीं पहनते। इसके बाद अगला सवाल है, गांधी जी ने कहका क्यों लगाया, यानी कि वो ज़ोर से क्यों हंस पड़े थे? इसका जवाब है, मैंने फरमाया कि मैं 3-4 देसी चीज़ें मस्तकल तौर पर पहनता हूँ, इसलिए उन्होंने कहका लगाया। यहाँ पर इसके आगे आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, जैसे मैंने फरमाया कि मैं 3-4 देसी चीज़ें मस्तकल तौर पर पहनता हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहका लगाया। तो ये लाइन अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, गांधी जी मसूरी में किस जगह ठहरे हुए थे? तो इसका जवाब है, गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। इसके बाद अगला सवाल है, लद्दाखी मज़दूर गर्मी के मौसम में मसूरी किस लिए आते हैं? तो इसका जवाब है, लद्दाखी मज़दूर गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी आ जाते हैं। अगला सवाल, लद्दाखी मज़दूरों पर गांधी जी को क्यों तरस आया? क्योंकि वो बहुत गरीब थे, रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया। इसके बाद अगला सवाल है, गरीब खाना किस घर को कहा जाता है? तो इसका जवाब है, गरीब खाना गरीब के घर को कहा जाता है। अगला सवाल, सत्याग्रह आश्रम में किन किन कवायद की पाबंदी होती थी? तो इसका जवाब है, सत्याग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई की कवायद बड़े सख्त थे। अगला सवाल, बच्ची को नौजवान क्या वाकई धोखा देना चाहता था? तो इसका जवाब है, नौजवान, सारे यहाँ पर देखिए, ये नौजवान ऐसे होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो इसको सही कर लीजिए। नौजवान सिर्फ बच्ची से मजाक कर रहा था, वो उससे धोखा नहीं देना चाहता था। तो इसको सही कर लें, ये जो लफ्ज़ यहाँ पे है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये है इसकी कुछ खाली जगह। सबसे पहली खाली जगह में आएगा शौक, दूसरी में आएगा मस्तकल, तीसरी में आएगा कहका, चौथी में आएगा आय, पाँचवीं में आएगा मसूरी, छठी में आएगा गांधी जी और सातवीं में आएगा धर्मशाला। इसके बाद हम खाली जगहों में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले उनसे पहले हम वाई जमा को देख लेते हैं एक बार। वाई जमा भी आपकी किताब में है। तो सबसे पहले लिखा है मौका, मौका का होगा मौका, ख्याल का होगा ख्यालात, मुकाम का होगा मुकामात, तजवीज़ का होगा तजावीज़, इमारत का होगा इमारतों, तरकीब का होगा तरकीबों, इत्फाक का होगा इत्फाकात। यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये ऐसे होगा। ऐसे होगा इत्फाकात। तो आप इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। यहाँ पर इसके आगे नहीं लिखी थी इसकी जमा, तो यहाँ पर मैंने लिख दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी किताब में आगे क्या है। ये थी खाली जगह जो हमने अभी पढ़ी। मुझे उनसे मिलने का बड़ा डैश था, तो यहाँ पर आएगा बड़ा शौक था। 3-4 देसी चीज़ें मस्तकल इस्तेमाल करता हूँ, मस्तकल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है, गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कहका लगाया। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मज़दूर आए हुए थे। वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकामात पर आ जाते हैं। यहाँ पीछे देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि खाली जगहों में क्या आएगा,
इसके बाद है उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया। आखिर फैसला हुआ कि इसे आश्रम कहा जाए। तो पीछे मैंने खाली जगह आपको बताई हैं कि उनमें क्या आएगा, वहाँ पे एक बार देख लीजिए। और इसके बाद वाई जमा भी हमने पढ़ लिए हैं, इनको देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। आपको मैंने सबसे पहले बताया भी है कि जो वाहिद होते हैं उनको हम सिंगुलर कहते हैं और जो जमा होते हैं उनको हम प्लूरल कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जो लफ्ज़ हैं वो इकट्ठे दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, एक तरफ वाहिद लिखना है, दूसरी तरफ जमा लिखना है। उसके बाद जो वाहिद अल्फाज होंगे उनको वाहिद के नीचे लिखना है और जो जमा अल्फाज होंगे उनको जमा के नीचे लिखना है। जैसे ख्याल वाहिद है तो ये वाहिद के नीचे आएगा, इमारत वाहिद है तो ये वाहिद के नीचे आएगा, तरकीब वाहिद है तो ये तरकीब वाहिद के नीचे आएगा, इत्फाक वाहिद है तो ये वाहिद के नीचे आएगा। तो जो वाहिद अल्फाज हैं उनके जमा बनाने हैं और जो जमा अल्फाज हैं उनके वाहिद बनाने हैं। इनको किस तरह से लिखना है ये मैंने आपको लिख के बताया हुआ है। इसके बाद आगे कुछ जुमले हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा है तालिब इल्म, तो यहाँ पर आप इसका जुमला बना सकते हैं, मैं 6ठी जमात का तालिब इल्म हूँ। वतन, हमारे वतन का नाम हिंदुस्तान है, ये आप खुद लिखोगे। मौका, हमें पढ़ने का मौका मिला है। इजाफ़ा, हर साल हमारी जमात में तुलबा का इजाफ़ा होता है। उसके बाद है खिदमत, मुझे गांधी जी की खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला। तामीर, हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी इमारत की तामीर हुई। तो ये हैं कुछ अल्फाज, इनके जुमले आपको इस तरह से बनाने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कहा वही इसके जुमले हो सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। तो इतना आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए, और अगर कहीं गलती होती है तो आपको उसका पता चलेगा कि यहाँ हमसे गलती हुई है और बाद में ये गलती आपकी सही भी हो जाएगी। तो इतना खुद करने का प्रयास करिए। आगे हम पढ़ लेते हैं गौर करने की बात क्या है। तो यहाँ पर लिखा है गांधी जी मेरे वतन मेरठ में तशरीफ़ लाए। इस जुमले में तशरीफ़ लाए गांधी जी के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसके मायने हैं गांधी जी आए। इस बात का ख्याल रखिए खुद अपने लिए तशरीफ़ लाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये लफ्ज़ हमेशा एहतरामन दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो तशरीफ़ का इस्तेमाल है वो हम खुद के लिए नहीं कर सकते बल्कि दूसरों के लिए किया जाता है। सबक में नौजवान के लिए फ़लाँ आदमी इस्तेमाल हुआ। अगर किसी शख्स या चीज़ का जिक्र उसकी गैर मौजूदगी में नाम लिए बगैर किया जाए तो उस नाम की जगह फ़लाँ इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम किसी आदमी की गैर मौजूदगी में, यानी कि जब वो आदमी वहाँ पर नहीं है तो हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहते तो हम फ़लाँ लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।